आइए आज हम सुनते हैं नागों के देवता गोगाजी महाराज के चमत्कारी जन्म की कहानी। राजस्थान के भटनेर में एक भव्य महल स्थित था, जहां के राजा जेवर सिंह थे। वे और उनकी पत्नी रानी बाछल देवी एक लंबे समय से संतान सुख के लिए तरस रहे थे। दोनों हर दिन मंदिरों में जाकर पूजा अनुष्ठान करते थे, लेकिन संतान का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा था। इसी चिंता के बीच एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि वाले तपस्वी थे, जिनके आने से एक अद्भुत सन्नाटा गांव पर छा गया था। राजा और रानी ने उन्हें यह व्यथा सुनाई। साधु ने राजा और रानी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारी संतान का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए होगा। यह बालक केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार का रक्षक बनेगा। नागों के प्रति उसके प्रेम और उसकी शक्तियां उसे गोगाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध करेंगी। रानी बाछल देवी ने साधु से पूछा, महाराज, यह संतान हमें कब प्राप्त होगी और वह इतनी महान कैसे होगी? साधु ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, वह समय आने पर स्वयं ही प्रकट हो जाएगा, लेकिन उसकी शक्ति और उसके जन्म के रहस्य को समझना सबके लिए संभव नहीं होगा। साधु के जाने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात रानी बाछल देवी को सपना आया, जिसमें उन्होंने एक विशाल नाग देखा। यह नाग उनके सामने आकर झुका और उनसे कहा, तुम्हारा पुत्र इस संसार में केवल एक साधारण इंसान नहीं होगा, बल्कि नागों का रक्षक बनेगा। हम नागराज स्वयं उसकी सेवा में रहेंगे। इस सपने के बाद रानी का मन घबरा गया। वह नहीं समझ पा रही थी कि यह एक संकेत था या केवल उनकी कल्पना, और उसने ये सारी बातें राजा को बताईं। इसके बाद कई रातें बीतने के बाद रानी को एक और विचित्र सपना आया। इस बार उन्होंने देखा कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश सीधी उनके पास आ रही है और उनके गर्भ में समा गई। जैसे ही यह प्रकाश उनके अंदर गई, उन्हें लगा कि उन्होंने किसी अद्भुत शक्ति का अनुभव किया है। उसी समय उनके राज्य के चारों ओर हजारों नाग दिखाई देने लगे, मानो वे किसी महापुरुष के स्वागत में आए हों। कुछ महीनों बाद बाछल देवी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही चारों ओर ऐसा उजाला फैल गया, मानो सूर्य धरती पर उतर आया हो। इस अद्भुत घटना को देखकर लोग हैरान थे। बालक का चेहरा किसी योद्धा के समान था और उसकी आंखों में अपार तेज था। यह बालक गोगा था। जैसे ही गोगा जी का जन्म हुआ, उसी क्षण उनके महल के चारों ओर नागों की विशाल पंक्ति खड़ी हो गई। यह दृश्य देखकर सभी लोग भयभीत हो गए, लेकिन किसी भी नाग ने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। वे गोगा जी के जन्म का स्वागत करने के लिए आए थे। उस रात पूरे राज्य में लोगों को चमत्कारिक चीजें दिखाई देने लगीं। कुछ को अपने सपनों में नाग दिखे, कुछ को आकाश में असाधारण प्रकाश। गोगा जी जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके अंदर अद्भुत शक्तियों का विकास होता गया। एक बार गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते गोगा जी ने एक सांप देखा। सारे बच्चे डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन गोगा जी ने उस सांप को बड़े प्रेम से अपनी बाहों में उठा लिया और उसके साथ खेलते रहे। इस घटना के बाद उनके बारे में यह मान्यता फैल गई कि वे सांपों के देवता हैं और नाग उनकी सेवा में रहते हैं। एक दिन गांव में एक विषैले सांप ने एक बालक को काट लिया। उस बच्चे के माता पिता उसे लेकर महल में आए और गोगा जी से उसकी मदद की गुहार की। गोगा जी ने उस बच्चे के माथे पर हाथ रखा और मंत्र का जाप किया। अद्भुत बात यह हुई कि उस बच्चे का शरीर धीरे धीरे विष मुक्त होने लगा। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। गोगा जी की शक्तियों के बारे में जानकर उनके दुश्मन भी उनके प्रति भयभीत हो गए। कई लोग यह सोचते थे कि गोगा जी की शक्तियां उनके राज्य को खतरे में डाल सकती हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें मारने की साजिश रची। एक बार कुछ दुश्मनों ने एक विषैला सांप उनके सोने के कमरे में छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही सांप गोगा जी के करीब पहुंचा, वह शांत हो गया और गोगा जी के चरणों में झुक गया। ये देखकर दुश्मन भयभीत हो गए और गोगा जी से माफी मांगने लगे। इस घटना के बाद सभी को यह यकीन हो गया कि गोगा जी नागों के सच्चे देवता हैं। उनकी शक्तियां किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। गोगा जी महाराज ने युवावस्था में ही जंगल में जाकर तपस्या की शुरुआत की। वे तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया का ध्यान ही नहीं रहा।
उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि एक बार नागों ने आकर उनसे पूछा, हे गोगा जी महाराज, हम आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं? गोगा जी ने उनसे कहा, तुम्हारा धर्म यह है कि मेरे भक्तों को सर्पदंश से बचाओ और उनकी रक्षा करो। कुछ समय बाद जब गोगा जी महाराज अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो पूरे राज्य में नागों की भीड़ लग गई। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे, चाहे समय कितना भी बदल जाए। उनके जाने के बाद से ही गोगा जी महाराज का मंदिर बना और तब से उनकी पूजा आज भी लोगों की आस्था का प्रतीक है। गोगा जी महाराज के जीवन ने लोगों को यह सिखाया कि शक्ति और साहस के साथ साथ करुणा का होना भी आवश्यक है। उनकी अमर कहानी इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। गोगा जी महाराज आज भी राजस्थान और उत्तर भारत के गांवों में नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और उनकी यह कहानी हर वर्ष लाखों भक्तों को उनके प्रति श्रद्धा से जोड़ती है। गोगा जी महाराज की वीरता की कहानी भी प्रचलित है। गोगा जी महाराज, जिन्हें जाहिर वीर गोगा के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के प्राचीन वीरों में से एक हैं। उनके पिता जेवर सिंह चौहान और माता बाछल देवी ने अपने पुत्र को साहस, धर्म और न्याय की शिक्षा दी थी। गोगा जी को उनके असाधारण पराक्रम, समर्पण और सांपों के प्रति उनकी गहरी समझ के लिए जाना जाता है। ये कथा उनके जीवन के साहसिक कारनामों और रहस्यमय घटनाओं से प्रेरित है। गोगा जी के जन्म के साथ ही एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य के लिए गौरव का कारण बनेगा। साधु ने यह भी कहा था कि गोगा की किस्मत में बड़े बड़े युद्ध और असाधारण वीरता लिखी है। इस भविष्यवाणी ने उनके बचपन से ही उन्हें खास बना दिया। बाल्यकाल में गोगा जी की रुचि युद्ध कौशल, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में थी। वह अपने आयु के अन्य बच्चों से कहीं अधिक बुद्धिमान और साहसी थे। उन्होंने सांपों के साथ मित्रता कर ली थी और उन्हें नियंत्रित करने की कला सीख ली थी। ये गुण उन्हें अन्य वीरों से अलग बनाता था। एक दिन जब गोगा जी अपनी घुड़सवारी का अभ्यास कर रहे थे, एक विशाल सांप उनके रास्ते में आ गया। गोगा जी ने अपने घोड़े को रोककर उस सांप की ओर देखा। सांप ने गोगा को घूरते हुए कहा, तुम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि इस धरती के रक्षक हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। गोगा जी ने उस सर्प को नमन किया और अपनी राह पर आगे बढ़ गए। गोगा जी की पहली परीक्षा तब हुई जब उनके गांव पर दुश्मन सेना ने हमला किया। दुश्मन ने गांव को तहस नहस करने की योजना बनाई थी। गोगा जी, जो उस समय केवल 16 वर्ष के थे, ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और एक साहसिक योजना बनाई। गोगा जी ने गांव के चारों ओर किलेबंदी की और दुश्मन सेना पर रात्रि में हमला किया। उनका आक्रमण इतना तेज और चौंकाने वाला था कि दुश्मन सेना संभल भी नहीं पाई। गोगा जी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने दुश्मनों को खदेड़ दिया। यह उनकी वीरता का पहला बड़ा प्रमाण था। एक दिन गोगा जी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकले। अचानक उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर सैकड़ों सांप पहरा दे रहे थे। यह दृश्य किसी को भी भयभीत कर सकता था, लेकिन गोगा जी निडर थे। गोगा जी ने गुफा के अंदर प्रवेश किया, जहां उन्होंने एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। साधु ने गोगा जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी वीरता और धर्मपरायणता के कारण तुम्हें यह सर्पलोक का खजाना सौंपता हूं। यह खजाना तुम्हारे राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए है। साधु ने गोगा जी को एक जादुई तलवार भी दी, जो कभी असफल नहीं होती थी। इस तलवार ने गोगा जी को और भी अजेय बना दिया। गोगा जी केवल अपने गांव या राज्य तक सीमित नहीं थे। जब उन्होंने सुना कि एक पड़ोसी राज्य पर अत्याचारी राजा ने कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने वहां जाकर सहायता करने का निर्णय लिया। गोगा जी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अत्याचारी राजा की विशाल सेना का सामना किया। उनकी युद्ध रणनीति इतनी अद्वितीय थी कि उन्होंने दुश्मन की सेना को चारों ओर से घेर लिया। उनके जादुई तलवार और सांपों की सहायता से गोगा जी ने न केवल अत्याचारी राजा को हराया, बल्कि वहां की प्रजा को भी स्वतंत्रता दिलाई। गोगा जी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ था जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि कुटिल भी।
ये दुश्मन जादूगरों की सहायता से गोगाजी के राज्य पर हमला करना चाहता था। युद्ध के दौरान दुश्मन ने अपनी जादुई शक्तियों से गोगाजी को हराने की कोशिश की, लेकिन गोगाजी के साथ सांपों की सेना थी। गोगाजी ने अपनी तलवार के साथ दुश्मनों का संहार किया। इस युद्ध के बाद गोगाजी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा और राज्य को सुरक्षित कर दिया। गोगाजी महाराज आज भी अपने चमत्कारों और वीरता के लिए पूजे जाते हैं। उनकी समाधि चुरू के ददरेवा गांव में स्थित है, जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं। उन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है और यह माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सांपों के डसने का खतरा समाप्त हो जाता है। गोगाजी की यह कथा केवल उनकी वीरता की नहीं, बल्कि उनके त्याग, निस्वार्थ सेवा और धर्म की भी गवाही देती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हो। गोगाजी की कहानी रहस्यमय सर्पदूतों, जादुई खजाने और वीरता के उदाहरणों से भरी है। ये कथा न केवल हमारे रोमांच को बढ़ाती है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि हर इंसान में एक योद्धा छिपा होता है। हमें केवल उसे जागृत करने की आवश्यकता है। गोगाजी महाराज की वीरता को शत शत नमन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिस्टीरियस टीवी को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।